बैंडवेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सूरतगढ़ केंद्र है। हमारी शाम की सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को केवल सारस्वत का नमस्कार। श्रोताओं, आज के युववाणी का विशेष अंक हम लेके हाजिर हुए हैं क्योंकि आज का दिन रेडियो को समर्पित है। हमारे सूदी श्रोता बेहतर जानते हैं कि आज 13 फरवरी है और आज का दिन विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में रेडियो का मतलब है आकाशवाणी। आज हम विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर यादें साझा करेंगे आकाशवाणी की। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई थी और तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था, जिसे सन 1957 में बदलकर एक अद्भुत नाम दिया गया, आकाशवाणी। दोस्तों, जब ध्वनि तरंगों की ताल पर विविध आवाजें रेडियो सेट के जरिए हमारे कानों तक पहुंचती है तो ऐसा लगता है जैसे सचमुच ही कोई आकाशवाणी से वाणी हो रही है। सन 1957 से लेकर आज तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मूल मंत्र लिए देश के कोने कोने तक फैले आकाशवाणी के केंद्रों ने सूचना, संचार, ज्ञान व मनोरंजन के अद्भुत संगम के जरिए अरबों भारतीयों को कितना लाभान्वित किया है, इसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। आकाशवाणी के सैकड़ों केंद्रों में जिस केंद्र ने घर घर तक पहचान बनाई वह है विविध भारती। विविध भारती नाम दिया था मशहूर साहित्यकार पंडित नरेंद्र शर्मा ने। आइए सुनते हैं विविध भारती की कुछ झलकियां। विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। श्रोताओं, आप जानते हैं कि विविध भारती से शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम जयमाला हमारे सैनिक भाइयों के लिए प्रस्तुत हुआ करता था और ये कार्यक्रम सैनिक भाइयों के मनोरंजन के लिए बरसों से आज तक भी जारी है। बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें ऐसी बातें हैं दोस्तों, जैसी ना पहले कही गई और ना पहले सुनी गई, क्योंकि ये बातें एक ऐसी फिल्म को लेकर की जाएंगी जैसी 20वीं सदी के हिंदी फिल्म इतिहास में दूसरी नहीं बनी। अगर ऐसा नहीं होता तो बीबीसी के एक सर्वे में इस फिल्म को हिंदुस्तानी फिल्म ऑफ द मिलेनियम का दर्जा कैसे मिलता भला। बहरहाल आप समझ ही गए होंगे कि लोकेंद्र शर्मा आज जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वो है जीपी सिप्पी की सुपर डुपर रिकॉर्ड तोड़ू जुबली हिट फिल्म शोले। जी हाँ दोस्तों, विविध भारती के पिटारा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाने वाला ये कार्यक्रम विविध भारती के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक था। वह कितनी ही फिल्मों की कहानी व उनके बनने की कहानी हमने इस कार्यक्रम के द्वारा सुनी और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया करते थे लोकेंद्र शर्मा। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। छाया गीत के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जब भी फुर्सत मिलती है दिल बचपन की यादों में खो जाता है।
माँ, बाबा, भाई बहन के प्यार से सराबोर वो घर, जिसके आंगन में खड़ा नीम, जो माँ के आंचल की तरह शीतलता बिखेर कर न जाने कितनी दोपहरियों में साथ रहा किसी अपने की तरह। फुर्सत में वो गांव की गलियां याद आती है, जिनमें बेवजह ही हम यूं ही घूमा करते थे। वो पगडंडियां जो खेतों के बीच से होकर जाती थी, उन्हीं पगडंडियों पर उम्र अटखेलियां करती कब बचपन से निकल गई पता ही ना चला। याद आता है उन्हीं पगडंडियों से वो पनघट का रास्ता, वो सहेलियां, वो हंसी ठिठोली। आज भी कानों में गूंजती है गगरी में पानी भरती हुई गांव की उन्हीं सहेलियों का कलरव। न जाने कहाँ होगी वो सभी सगे साथिन हमारी। चल के मेरी गागरी दिलड़ी से मोल मंगाई रे, चल के मेरी गागरी दिलड़ी से मोल मंगाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे, पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे, पीतल की मेरी गागरी। श्रोताओं, विविध भारती के सैकड़ों कार्यक्रम तो हमारे दिलों में रच बस गए। मसलन इस धुन को ही लीजिए। करोड़ों श्रोता इस धुन को बजते ही पहचान जाते हैं कि ये हवा महल की धुन है। दोस्तों, विविध भारती के अनेकों कार्यक्रमों ने लोकप्रियता की बुलंदियां छुई। विविध भारती मतलब क्वालिटी की गारंटी। कमल शर्मा, यूनुस खान, रेणु बंसल, महेंद्र मोदी, ममता सिंह, कांचन प्रकाश संगीत और न जाने कितने नाम, और इन सब से ऊपर महान ब्रॉडकास्टर अमीन सायानी। बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ। जी हाँ, अमीन सायानी। और देखिए, जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। श्रोताओं, विविध भारती रूपी अथाह सागर की झलक मात्र भी इस कार्यक्रम में दिखा पाना असंभव है। आज रेडियो दिवस के मौके पर हम विविध भारती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आइए अब बात करते हैं अपने स्वयं के चैनल सूरतगढ़ की। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। ये आवाज न जाने कितनी बार हमारे कानों में गूंजी और आकाशवाणी सूरतगढ़ के पर्याय बन गए कुछ कार्यक्रम, जिनमें राजेश चड्डा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू तो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बन गया। आइए सुनते हैं मिट्टी दी खुशबू की एक झलक। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू। प्रस्तुत करता है राजेश चड्ढा। हाजी मित्रों, प्रोग्राम मिट्टी दी खुशबू लेके थोड़ा सबदा दोस्त राजेश चड्ढा हाजिर है इस शुक्रवार फिर एक बार। किया जाता है कि भाई आसमान तो उच्चे हरदम, सागर नालों गहरे रिश्ते। दिल दे नेरे ढक दिंदे ने, होंदे बड़े सुनहरे रिश्ते। खून दे रिश्तियां तो भी वध के होंदे दिल दे गहरे रिश्ते। मेहंदी रिश्ते, पायल रिश्ते, नाल हुंदे ने गजरे रिश्ते। रिश्तियां दे निगहबान ने रिश्ते। रिश्तियां ते फिर पहरे रिश्ते। अन्ने गूंगे
बेसहारा, हो जाते ने बहरे रिश्ते। दरअसल इंसान की जिंदगी दे विच रिश्तियां की अहमियत एक अलग अलग इकाई नूं इकट्ठा करके वेखण का नजरिया है। आकाशवाणी सूरतगढ़ हर वर्ग के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। बच्चों के लिए बाल वाटिका, किसानों व ग्रामीणों के लिए चौपाल, महिलाओं के लिए महिला जगत, और इन सब कार्यक्रमों की शानदार प्रतिक्रियाओं से भरा साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला, जिसमें श्रोता अलग अलग इलाके से अपनी प्रतिक्रियाओं से भरे पत्र इस कार्यक्रम में लिखते हैं और उनका जवाब इस कार्यक्रम में दिया जाता है। उनकी पेशगी अंदाज एक अलग ही होता है। आइए सुनते हैं आपका पत्र मिला की एक झलक। और ये जो हमें मेल मिला है, ये हमारे नियमित साथी हैं जी, ओनली सारस्वत जी, केवल जी का, केवल सारस्वत का, और पेपेरा मलकी सर स्टेशन लून करम सर और हाल फलौदी जोधपुर से लिखते हैं कि अपने चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। वाह, बहुत खूब। और किसी ने राजेश जी ये भी लिखा है कि पत्थरों में भी जुबान होती है, दिल होते हैं, पत्थरों में भी जुबान होती है, दिल होते हैं, अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। क्या बात है, वाह। और यूं भी कहते हैं कि माना दरो दीवार ने बढ़कर कभी रुका नहीं, माना दरो दीवार ने बढ़कर कभी रुका नहीं, घर तो घर है, देर से आने की जिद अच्छी नहीं। वाह, बहुत खूब। आगे लिखते हैं कि आपका पत्र मिला की मधुर आवाजें, और उनको नमस्कार इन्होंने लिखा। और 30 सितंबर का आपका पत्र मिला अच्छा लगा, कई मित्रों की शायराना अंदाज पसंद आए, और सुकरात पर आपने जो मिट्टी की खुशबू किया, मजा आ गया। वो तो जी, क्या गजब की बातें थी, उससे जुड़े छोटे छोटे दृष्टांत और पेश की अंदाज आहा लिखा है उन्होंने साथ। वाह, वाह, आपको पसंद आया है केवल बाबू, ये अच्छी बात है। इसके अलावा चौपाल और गुरबंद के पिछले कुछ अंकों के अलावा ज्यादा कुछ सुन नहीं पाया, इसलिए साफ गोई से स्वीकार करता हूँ कि ज्यादा प्रतिक्रिया इस बार नहीं दे पाऊंगा। चौपाल और गुरबंद दोनों शानदार चल रहे हैं। अब देखिए, चौपाल भी इन्होंने बढ़िया पसंद किया। मनसा भाई सामने है हमारे साथ में, बेरुराम भाई, उन तक बात पहुंच रही, मेहनत का फल है ये, बिल्कुल प्रोग्राम अब तक अच्छा पहुंचता है, और आपकी प्रतिक्रिया उस मेहनत को रंग लगा देती है। जी, हमें मालूम होता है कि हम क्या कर रहे हैं। जी, और लिखते हैं कि एक फरमाइश है, आने वाले दिनों में कुछ साहित्य पर कार्यक्रम करें। एक पुरानी कवि गोष्ठी 5 साल पहले प्रसारित हुई थी, कवि जनकराज जी, ओम पुरोहित कागत, मोहन आलोक इत्यादि ने भाग लिया था, उसका पुनः प्रसारण अगर हो सके। जी हाँ, हम कोशिश करेंगे कि आपको ये कार्यक्रम सुनवाएं। और श्रोताओं का आपको पत्र मिला से जुड़ाव बढ़ता देखकर मुझे खुशी हुई। बहुत अच्छी बात है, आप हमारे नियमित और पुराने साथी हैं, नब्ज पहचानते हैं, बिल्कुल, और खुद पढ़ाते हैं। जी, बचपन से राजेश जी इन्होंने रेडियो सुनना शुरू किया। हम खुद जानते हैं कि कब से इन्होंने लिखना शुरू किया, हमसे जुड़े हुए, और अब तक इस सिलसिले को जारी रखे हुए। और अच्छी बात उसमें से एक और भी है सुमन जी, वो ये है कि हर जगह जहाँ भी इनको अवसर मिलता है तो ये श्रेय वो रेडियो को देना भूलते नहीं कभी जी। ये भी अच्छी बात है। और हिंदी से प्रेम करते हैं, अंग्रेजी आप पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। इसीलिए तो हम ओनली सारस्वत कहते हैं जी, ये तो कॉम्बिनेशन जो है जी। खैर, इस मेल के साथ हम अपना मेल एड्रेस बता देते हैं ताकि हमें श्रोता मेल कर सके जी। और ये जो आप जो मेल एड्रेस बताते हैं, मुझे लग रहा है अब यही असरदार रह गया। साथियों, आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित कार्यक्रम गोरबंद, जो कि राजस्थानी संस्कृति का एक वाहक कार्यक्रम है, जिसको श्रोताओं द्वारा बेहद सराहा जाता है, जिसमें न सिर्फ राजस्थानी संस्कृति से जुड़े हुए लोकगीत होते हैं, बल्कि राजस्थानी संस्कृति साहित्य से जुड़ी हुई बातें और श्रोताओं के पत्रों का एक रोचक अंदाज में जवाब दिया जाता है। आइए सुनते हैं गोरबंद की एक छोटी सी झलक। पाती आदो मिलन है रे दर्शन की प्यास, पाती आदो मिलन है रे दर्शन की प्यास, और बांसती सुख उपजे और फिर मिलन की आस। अब आते सब मेल मिले
सा आपने सुराणा मोला बीकानेर चू कागतियों मिलियो नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल सुराणा, शरद सुराणा, मयंक सुराणा, विमल आभाणी, लालेंद्र होलेंद्र, आचार्य रोशन अली, मिस्त्री रस्सा वसा। आप तो थितबंदिया श्रोता हो पछ केणो कहीं। केवल सारस्वत कई दिना बाद आपने मेल करियो सा। केवल सारस्वत मड़कीसर स्टेशन है अंग्रेजी का मोटा मास्टर है, लेक्चरर बजे नोखा में बार ए बात लिखे सेठिया जी रे गड़गचिए स्यू के मिनक उलझेड़ी जेवड़ी ने सुलझावता था कयो के जेवड़ी मैं थारो कत्तो उपकार करूं थाने सुलझाऊं। जेवड़ी पर उत्तर दियो, रे मिनक तू किशोक भलो है हमारे स्यू छानो नहीं किन और ने उलझान ने माने सुलझावे। प्रोग्राम लिखे का सांतरो चाल रहा अच्छा मीठा गीत और बीच में मीठी बातियां रंग लगा दिस्सा। बाकी जे कह आडी शुरू कर दियो नी, अच्छा आडी भी शुरू कर दियो नी तो सागे सागे दो आवाज में प्रोग्राम भी हो जाए हर फूटो लागे प्रोग्राम। बिल्कुल सापरी बात पूछा संजरता ही पूछनी चाहिए। माइड भाषा का ये एक और प्रोग्राम चौपाल हमारे श्रोता बेहतर जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना लोकप्रिय है, और चौपाल की एक छोटी सी झलक आइए सुनते हैं। वाह साहब, भजन बड़ो फूटो सुनाए सुखराम भाई। बिल्कुल यार मनसा भाई आता है अगर आप पुरानी बात करा देखो चौपाल में कि आपने किसाना भी जितनी भी कल्याणकारी योजना है जब भी आपने किसाना की जानकारी है भी आप पुगाता रहे हैं, गरीबा भी किसाना भी लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल सुखराम भाई, सुजा भाई या केस कहां पे आपने बागड़ी में चार आदमी भेड़ा हो जाए बैठ के देख रहे नहीं कि भाई आपा ई कार्यक्रम में जानकारी ए लेकिन दे तक देता है। हाँ सही बात है। कोई भी जानकारी छोटी को नहीं, पशुधन टापर खेती सब आती सारा ये जानकारी तरीको आपा के लगातार जगह है जनता की ना ये है कि साथ चलो आनो जानो बहुत चलतो रहे बट जानकारी यही चलती रहेगी। जानकारी श्रोताओं, आकाशवाणी के द्वारा विभिन्न खेल आयोजनों के आंखों देखा हाल का एक लंबा इतिहास रहा है, और क्रिकेट मैच की रनिंग कमेंट्री हिंदी व अंग्रेजी में प्रसारित कर रेडियो ने करोड़ों श्रोताओं को आनंदित किया। याद करते हैं मुरली मनोहर मंजुल, संजय बैनर्जी, कुलविंदर सिंह कंग, प्रेम कुमार, शंकर प्रकाश और विनीत गर्ग जैसे महान कमेंटेटर्स को। नए ओवर की पहली गेंद युवराज सिंह को, युवराज सिंह ने उसको खेला, तेजी के साथ दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। 271 रन 4 विकेट पर। जीतने के लिए अब 4 रनों की आवश्यकता है। आईसीसी ने एक विशेष कमेटी बनाई थी इस बात के लिए कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहेगा, और उसका ये ब्यौरा दिया गया था कि जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा रन, विकेट और कैच पकड़ने वाले को मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनाया जाए। एक ऐसे खिलाड़ी को घोषित किया जाएगा जिसने सबसे अधिक प्रभावित किया हो इस टूर्नामेंट को। और अभी अभी हमारी कमेंट्री बॉक्स में तुषार ये सूचना लाए हैं कि युवराज सिंह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर कर दिया गया है आईसीसी विश्व कप 2011 का। युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन इस समय नॉन स्ट्राइकर। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता है। ये था कोका-कोला आज तो मैदान मार लिया, आज पूरी दुनिया मुट्ठी में है। भारत 50-50 के विश्व कप का सिरमौर बन गया है, और भारतीय क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को एक अनूठा तोहफा दिया है। एक ऐसी नगरी में आम आदमी फिल्म देखता है या क्रिकेट खेलता है, उससे मनोरंजन होता है। आज बॉलीवुड और क्रिकेट सितारे मिलकर जश्न मनाएंगे। शानदार जीत, शंकर। Absolutely, and remember Sachin Tendulkar, the Indian player, said that this World Cup is for Sachin, and definitely Sachin making his mark and at the same time making more than 1 billion fans happy. Celebrations galore, celebrations everywhere. India defeating Sri Lanka in the final analysis comprehensively by 6 wickets. और बॉलीवुड के जो तमाम सितारे यहाँ पर मौजूद हैं, खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। आज ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है भारतीय क्रिकेट के इतिहास का। 28 साल बाद भारत ने विश्व कप पे कब्जा किया। तो साथियों, ये कुछ यादें थी आकाशवाणी के विराट क्षेत्र को एक छोटे से कार्यक्रम के जरिए याद करने का। ये एक प्रयास आज हमने विश्व रेडियो दिवस पर किया। आकाशवाणी के सभी विद्वान साथियों को कृतज्ञता प्रकट करते हुए आज विश्व रेडियो दिवस पर बधाई देते हैं, और आकाशवाणी की आवाज़ युगों युगों तक फिजा में गूंजती रहे ऐसी कामना हम करते हैं। कार्यक्रम समाप्त करने की आपके इस दोस्त केवल सारस्वत को आज्ञा दें।
नमस्कार। Thank you.